इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पैसा बचाने के कुछ बेजोड़ उपाय, जिसमें सबसे पहला तरीका है कि आप अपनी सैलरी के हिसाब से अपने पूरे महीने का बजट महीने के शुरुआत में ही प्लान कर लें। इसको कैसे करना है? सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके कौन से खर्चे फिक्स्ड खर्चे हैं, यानी जो हर महीने होते ही होते हैं, जैसे मकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस या राशन पानी का खर्चा। ये अमाउंट पहले से ही आप अलग रख लें। उसके बाद जो आपके पास रकम बची उसमें से 1/3 हिस्सा बैंक में जाके जमा कर दीजिए। अगर वो पैसा घर पे रहेगा तो वो खर्च हो जाएगा, अगर एटीएम में भी रहेगा, आपके अकाउंट में भी रहेगा तो खर्च हो जाएगा। तो या तो उसके लिए एक अलग से जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवा लीजिए, नहीं तो चुपचाप जाके उसको बैंक में जमा कर दीजिए। उस पैसे को आपने नहीं छेड़ना है। अब जो आपके पास अमाउंट बचा उस अमाउंट को आपने यूज़ करना है। अब कई लोगों को ये लगता है कि यार इतने कम अमाउंट में मैं कैसे काम चलाऊंगा, मैं पहले पूरे खर्चे कर लूँ, उसके बाद मंथ में जो बचेगा उसको सेव कर लेता हूँ। ऐसी आदत की वजह से लोग कभी पैसा नहीं बचा पाते। आप पैसा तभी बचा पाएंगे जब पहले से वो अमाउंट अलग कर लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट होगा ना, आप देखना आपका दिमाग अपने आप उसी तरीके से चलेगा कि इतने से अमाउंट में अब मैं कैसे काम चलाऊँ। आपके खर्चे कम हो जाएंगे, आपकी फिजूल खर्चियाँ कम हो जाएंगी और आप अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करेंगे। दूसरी टिप पे आते हैं। खर्चा जब हम कर रहे हैं तो अगर हम उसको नोट कर लें तो हमारे दिमाग को पता रहता है कि हम कितना खर्चा सही कर रहे हैं और कितना खर्चा फिजूल का कर रहे हैं। इसलिए मंथ के शुरू में ही एक 10 रुपये की कॉपी लगा लीजिए। उसमें हर एक पेज पे आप ये लिख लीजिए कि आपने किस काम के लिए कितना खर्चा अलॉट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बाहर कुछ खाना पीना है तो आपने पहले से फिक्स कर लिया कि जी इस महीने मैं 500 रुपया बाहर खाने पीने के ऊपर लगाने वाला हूँ। या फिर आपको कुछ और अपने खर्चे करने हैं तो अलग अलग तरह से आप इन खर्चों को डिवाइड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ये है कि नहीं, अगर मेरे को हर रोज़ ऑफिस जाना होता है उसके लिए मेरा कितना ट्रैवल का खर्चा होता है, तो वो भी आप एक अलग पेपर पे लिख सकते हैं। उसके बाद हर रोज़ का अपना खर्चा उसमें नोट कर लें, यानी कि आज ट्रैवल पे कितना खर्चा लगा, आज खाने पीने पे कितना खर्चा लगा, आज कुछ सामान लाने पे कितना खर्चा लगा। इस तरीके से जब आप हर महीने बजट बना देंगे और उसके हिसाब से अपना खर्चा नोट कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि यार ट्रैवल के लिए तो मैंने इस महीने 1000 रुपया रखा था, लेकिन मैं ऑलरेडी आज 15 तारीख तक इसमें से 600 रुपया खर्च कर चुका हूँ, यानी बचे हुए 15 दिन में मुझे 400 रुपया ही खर्च करना है। तो अब आप समझदारी से उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे। पैसा जब खर्च होता है तो पता नहीं लगता, लेकिन अगर उसे नोट कर लिया जाए तो दिमाग को ये समझ में आ जाता है कि अब इस पैसे को समझदारी से कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए अपने हर रोज़ का हर एक खर्चा नोट करके रखें। कुछ ही दिनों में आपको आदत लग जाएगी कि आप खुद ही समझदारी से पैसा खर्च करना शुरू करेंगे। इन दोनों टिप्स को यूज़ करें और इससे आप अपना पैसा बचा सकते हैं। अब एक तीसरी टिप मैं आपको बताता हूँ। हर रोज़ जो आपने अपने खर्चे के लिए पैसा रखा था, शाम को जब आप वापस आएँ और देखें कि जो भी पैसा आपके पास बचा हो उसको उठा के अलग से गुल्लक में डाल दें अपने घर पे, यानी उसको सेव कर लें। हर रोज़ अगर आप कुछ छोटा छोटा जो आपके पास छुट्टा भी बचता है ना, उसको भी सेव करने लग जाएंगे तो आपके पास मंथ के एंड में काफ़ी अच्छा पैसा सेव हो जाएगा। हर रोज़ के अगर आप मान लीजिए मात्र 50 रुपये भी सेव कर रहे हैं तो मंथ के एंड में आपके पास 1500 रुपया सेव हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे स्टेप से बहुत बड़ी बड़ी पूंजियाँ लोग इकट्ठी कर लेते हैं। मेक श्योर कि आप इस बात को फॉलो करें।